3 दिवसीय काला नमक चावल महोत्सव का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया गया? ये किया गया है सिद्धार्थनगर में। हाल ही में यूपी का ये काला नमक चावल सिंगापुर में एक्सपोर्ट किया गया और इसको जीआई टैग भी मिला है। काला नमक चावल को बुध चावल के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा देश क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून का प्रस्ताव करेगी जो देश में किसी भी तरह की ट्रेडिंग पर जुर्माना लगाएगा? ये है भारत। चलिए जानते हैं ये क्रिप्टो करेंसी क्या होता है। ये एक ऐसा मुद्रा है जो कंप्यूटर एल्गोरिदम पर बनी है। यह एक स्वतंत्र मुद्रा है जिनका कोई मालिक नहीं होता। सीधे तौर पे समझे तो यह एक डिजिटल करेंसी है। ना आप इसे देख सकते हैं ना छू सकते हैं। अनेक क्रिप्टो करेंसी मार्केट में अवेलेबल है जो कुछ वर्ष में बहुत प्रचलित रहा है, जैसे रेड कॉइन, सिया कॉइन, सिस्को कॉइन। चलिए कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में भी बात कर लेते हैं, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी हमारे लिए नई है। इसका पहले एडवांटेज की बात करते हैं। क्रिप्टो करेंसी डिजिटल करेंसी है जिनमें धोखाधड़ी की उम्मीद न के बराबर है। निवेश के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, लेकिन जब इनका डिसएडवांटेज के बारे में बात करें तो न ही इन करेंसी के नोट छापे जा सकते हैं और न ही कोई बैंक पासबुक जारी करेगी। इसे कंट्रोल करने के लिए कोई देश या संस्था नहीं है, जिसके कारण इसकी कीमत में कभी भी उछाल तो कभी गिरावट देखने को मिलती है। इसलिए इस पर निवेश करना जोखिम भरा सौदा हो सकता है। इसलिए भारत इस पर प्रतिबंध लगाने की प्रस्ताव पारित करेगी। किस कंपनी ने एक क्लाउड आधारित 5G रेडियो समाधान विकसित करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन वेब सर्विस और गूगल के साथ भागीदारी की है? तो ये कंपनी है नोकिया। और नोकिया कहाँ की कंपनी है? ये है फिनलैंड की कंपनी। हुरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2020 के अनुसार कौन सा शहर में भारत के अधिकतम करोड़पतियों का घर है? आंसर है मुंबई। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स 2021 के मुताबिक कौन भारत का तीसरा और दुनिया का 26वां सबसे अमीर व्यक्ति बन चुके हैं? ये हैं गौतम अडानी। सैमसंग इंडिया ने निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय में एक सैमसंग इनोवेशन लैब स्थापित की है? ये है दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ग्लोबल लाइटहाउस नेटवर्क में किस भारतीय कंपनी को शामिल किया गया है? ये है रिन्यू पावर। उस भारतीय का नाम बताइए जिसे इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज 2021 अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये है कौशल्या शंकर। ये और कौशल्या शंकर ने जात पात की भेदभाव को कम करने के लिए बहुत अच्छा काम किया है। किस देश ने हाल ही में संशोधित ISA फ्रेमवर्क समझौते के तहत अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन पर हस्ताक्षर किए हैं? ये देश है इटली। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप 2021 किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? तो ये शहर है नई दिल्ली। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री DV सदानंद गौड़ा ने नई दिल्ली में इंडिया फेम के कितनेवें संस्करण का उद्घाटन किया? यह है 11वां संस्करण और इनका थीम था इंडिया ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब फॉर केमिकल एंड
पेट्रोकेमिकल्स। कौन सा राज्य सरकार बच्चों को खेलों के प्रति और आकर्षित करने के लिए राज्य में 100 नर्सरी खेल अकादमी स्थापित करेगी? राजस्थान। कितने रुपये की पूंजी के साथ नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट की स्थापना की जाएगी? 20,000 करोड़। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किसकी अध्यक्षता में हरिद्वार में होने वाले कुंभ मेले में चिकित्सा देखभाल और सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था की समीक्षा करने के लिए एक उच्च स्तरीय टीम नियुक्त की है? अध्यक्षता करेंगे ASK सिंह। कुंभ मेला भारत में 4 जगहों पर होती है। अभी होगी हरिद्वार में, गंगा नदी के किनारे, और एक जगह होती है प्रयागराज, संगम है गंगा यमुना सरस्वती का, और एक जगह होता है उज्जैन, शिप्रा नदी के किनारे, और एक है नासिक, गोदावरी नदी के किनारे। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार फरवरी में UPI प्लेटफॉर्म पर कौन सा बैंक टॉप प्रेषक रहा? भारतीय स्टेट बैंक। इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर का विषय क्या है? राइट्स ऑफ रिवर। इनमें से कौन साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 के विजेता हैं? M. वीरप्पा मोइली। अच्छा, इस पुरस्कार के जो विजेता हैं उनको 1 लाख की राशि मिलती है। और M. वीरप्पा मोइली यह पॉलिटिकल राइटर भी है। IPS अधिकारी कुलदीप सिंह ने किस बल का महानिर्देशक का प्रभार संभाले? डायरेक्टर जनरल बन चुके हैं CRPF के। टाइम मैगजीन के फ्रंट कवर पर आने वाले पहले ट्रांसजेंडर आदमी कौन बने हैं? इलियट पेज। एक्टर हैं। स्टॉप टीवी पार्टनरशिप बोर्ड के चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हर्षवर्धन। प्रिंस विथ ए पेंट ब्रश द स्टोरी ऑफ राजा रवि वर्मा पुस्तक के लेखक कौन है? शोभा थरूर श्रीनिवासन। इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के अध्यक्ष कौन हैं? डुआर्टो पार्चेको। OTPRMS सर्टिफिकेट किस मंत्रालय से संबंधित है? शिक्षा मंत्रालय। O ऑनलाइन, T टीचर, P पीपल, R रजिस्ट्रेशन, M मैनेजमेंट, S सिस्टम। भारत का पहला स्वदेश में विकसित ऐप स्टोर का नाम क्या है? मोबाइल सेवा ऐप स्टोर। सरकार ने किसकी अध्यक्षता स्टार्टअप इंडिया सिटी फंड योजना के कार्यान्वयन और निगरानी के लिए विशेषज्ञों की एक समिति गठित की है? HK मित्तल की अध्यक्षता। मुंबई GPO पर डाउन अंडर द डोम नामक ई पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? सती पांडे द्वारा। PK सिन्हा जो हाल ही में खबर में थे, निम्नलिखित में से किसके प्रधान सलाहकार हैं? ये सलाहकार हैं नरेंद्र मोदी के। पटियाला में फेडरेशन कप सीनियर नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं की 100 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक किसने जीता? S धनलक्ष्मी, और तमिलनाडु की है। मोहम्मद नावेद और सयामान अनवर, जिन्हें ICC ने 8 साल के लिए प्रतिबंध किया है, किस देश के खिलाड़ी हैं? ये संयुक्त अरब अमीरात के। भारतीय स्टेट बैंक ने सभी बैंकों से किस तारीख तक बैंक की सभी शाखाओं में इमेज आधारित चेक ट्रांजैक्शन सिस्टम को लागू करने को कहा है? डेडलाइन है 30 सितंबर। इस देश की संसद ने कानून पारित कर इच्छा मृत्यु को वैध कर दिया है?
स्पेन। संगे ज्वालामुखी जो हाल में फटा किस देश में स्थित है? इक्वाडोर। थैंक्स फॉर वॉचिंग बॉर्न टू लर्न। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।